नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। बस आप वीडियो को जो है कंटिन्यू देखते रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट कीज़ और हर एक चीज़ जो है वो आप इस वीडियो के माध्यम से, उस टॉपिक के माध्यम से आप अपने नॉलेज को अच्छा ग्रो कर पाएँ। हर चीज़ को आप बेसिकली और पॉइंट टू पॉइंट आप उसको सीख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी कि हम वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू हम देखें रेगुलर और एंड तक हम बने रहें, ताकि 100% टॉपिक जो है वो हमारे क्लियर हो सके। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको और बहुत बढ़िया, रोचक और अच्छे जो ऑप्शंस हैं टेली प्राइम को जो लेके, अकाउंट्स को लेके जो है वो आपको सीखने को मिलते रहें। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही जो नया वीडियो आए वो तुरंत आप लोगों तक वो पहुँच सके। ठीक है साथियों, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को हम शुरू और सीखते हैं आज कुछ नया टेली प्राइम में। ओके साथियों, कई बार क्या होता है कि एक जनरल सी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे यूज़र्स के साथ रहती है, और मतलब प्रॉपर तरीके से इस ऑप्शन का नॉलेज नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि टाइम भी वेस्ट होता है और हमें मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद आपकी मेहनत भी कम होगी, आपको परेशानी भी कम होगी, यहाँ तक कि आपका समय भी बचने वाला है। साथियों, सबसे पहले देखो, एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, एक ओनर है, और सपोज हो सकता है कि उसके 2, 3, 4, 5 बहुत सारे बिजनेस हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि 3, 4, 5 कितने भी बिजनेस हैं, तो उन सभी का काम करने के लिए ऐसा तो नहीं कि वो एक ही कंपनी क्रिएट करेगा, क्योंकि एक ही कंपनी क्रिएट करके और यदि सारा का सारा जितनी भी उसकी फर्म है, जितने उसके बिजनेस हैं, वो सभी को यदि एक ही जगह कैटेगरी, मतलब उसको रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन को, तो फिर उसको सेपरेट रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे? उसको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी फर्म में मेरा कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। बेसिकली ये चीज़ आप सभी जानते हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस चीज़ से। लेकिन होता क्या है कि अब अलग अलग कंपनीज हमने बना ली, ठीक है, 2 या 3, 4, 5 कंपनीज हमने बना रखी है, और कई बार क्या होता है कि कभी हमें कौन सी कंपनी में काम करना पड़ता है, कभी हमें कौन सी कंपनी में काम करना पड़ता है। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूँ और फिर हम आते हैं आज वाले ऑप्शन के ऊपर, जिसको सीखने के बाद आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों कम होने वाली है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर एक विजन कंप्यूटर इन्फोटेक करके कंपनी ओपन कर रखी है। सेलेक्ट कंपनी है मेरी, ओपन है, और इसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन इसमें काम करते करते बीच में मुझे मेरी एक दूसरी फर्म और है, दूसरी कंपनी मैंने टेली में और बना रखी है, मुझे उसमें भी काम करना है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेली के यूजर्स करते क्या है कि इस कंपनी को वो बंद करेंगे जो कंपनी प्रोजेक्ट में उन्होंने खोल रखी है, ओपन कर रखी है, राइट। और फिर वो उस कंपनी को सिलेक्ट भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, जिसमें उनको काम करना होता है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी क्या करते हैं कि इस कंपनी को वो पहले क्लोज करेंगे, ठीक है, शट कर देंगे। अब शट करने की कि आप सभी को पता है और नहीं पता, तो अभी भी आप नोट कर सकते हैं, Ctrl+F3 से हम टेली प्राइम में कंपनी को शट कर सकते हैं, खुली हुई कंपनी को बंद कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो हम Ctrl+F3 करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये हमने एंटर बटन प्रेस किया। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो कंपनी ओपन थी वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। अब हम करेंगे क्या कि हमें दूसरी कंपनी में काम करना है, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो हम दूसरी वाली कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर विजन कंप्यूटर इन्फोटेक जो कंपनी पहले एक्टिव थी, खुली हुई कंपनी थी, उसको तो मैंने क्लोज कर दिया और दूसरी कंपनी को मैंने ओपन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा साथियों, जितना काम आपको इस कंपनी में करना है, जितना काम मुझे इस कंपनी में करना है, हम इसको क्या करते हैं, ओपन रखते हैं और अपना काम कंटिन्यू हम करते हैं। अब थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि हमें इस कंपनी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके और दूसरी कंपनी में काम करना होता है ना। उसमें हमें कुछ बिलिंग करनी होती है, कुछ हमें और नई चीज़ें उसमें क्रिएट करनी पड़ती है, लेजर स्टॉक आइटम्स या वाउचर्स। तो बेसिकली फिर हम यहाँ पर उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। क्या करेंगे, इस कंपनी को हम बंद कर देंगे पहले। ओके, ये मैंने इस कंपनी को बंद कर दिया, और बाद में हम क्या करेंगे, वापस उस कंपनी को ओपन करेंगे जिसमें हमें काम करना होता है। अब साथियों आप खुद समझ सकते हैं कि हम पूरे दिन में जब काम करते हैं और 1 या 2, 3 या 4, 5 फर्म हमारी एक साथ इस टेली में बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, बार बार
एक को क्लोज करते हैं, दूसरी को ओपन करते हैं, फिर दूसरी को क्लोज करते हैं, फिर पहली वाली को ओपन करते हैं या तीसरी वाली को ओपन करते हैं, जिसमें भी हमें काम करना होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कितना ज़्यादा टाइम हमारा इस काम को करने में वेस्ट हो जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ टेली में, जिसके बाद आपका ये टाइम और आपकी ये मेहनत दोनों कम होने वाली है साथियों। तो ठीक है, करें हम टॉपिक को शुरू। नया कुछ आज सीखते हैं हम, बस आप उसको वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर देखते रहें। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि जैसे अभी मैंने विजन कंप्यूटर इन्फोटेक को ओपन कर रखा है, राइट, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब मुझे दूसरी कंपनी में भी काम करना है, तो मैं यदि इसको क्लोज करूँगा और फिर बाद में दूसरी कंपनी को मैं एक्टिव करूँगा, हो सकता है कि कुछ समय बाद मुझे इस कंपनी में वापस काम करना पड़ जाए, बीच में मुझे कुछ बिलिंग इसमें करनी पड़ जाए। तो वो प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया, जो आप लोग भी और बहुत सारे यूजर्स इसको यूज भी करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है ना, बार बार उसी चीज़ को ओपन करना, क्लोज करना। तो उससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले F3 को। साथियों नोट करें, F3 बटन से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर F3 बटन प्रेस किया, ओके, तो विजन कंप्यूटर इन्फोटेक तो मेरी ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है, पहले से मैंने इसको ओपन कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पे चला जाऊँगा। ओके, सेलेक्ट कंपनी पे मैंने एंटर बटन प्रेस किया, उसके बाद मैं उस कंपनी को भी ओपन कर लूँगा साथियों जिसमें मुझे काम करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो गेटवे ऑफ टेली आपका जो मेन स्क्रीन होता है, वहाँ पर आप चाहे उतनी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उतनी कंपनीज को आप ओपन कर सकते हैं, राइट, जैसा मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। अब इसमें क्या होता है, देखो आगे सीखने वाली बात कि यहाँ पर गैलेक्सी टेलीकॉम और विजन कंप्यूटर इन्फोटेक, ये दो कंपनीज मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है, राइट। बट काम तो हम किसी एक में कर सकते हैं, एक बार में, वन टाइम में हम केवल वन कंपनी को यूज़ कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर गैलेक्सी टेलीकॉम अलग से हाईलाइट हो रही है, बॉर्ड कलर में है, डार्क है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी एट प्रेजेंट जो एक्टिव कंपनी है साथियों वो कौन सी है, गैलेक्सी टेलीकॉम, राइट। अब मुझे काम करना है विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। इसके लिए भी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका तो क्या होता है कि आप माउस यदि यूज़ करते हैं तो आप विजन कंप्यूटर इन्फोटेक पर आप कर्सर लेके आइए और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, लेफ्ट बटन से, तो आपकी ये कंपनी ऊपर एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है और आप इसको अच्छे से याद भी रखेंगे कि जो कंपनी यहाँ पर मेंशन है ऊपर, जो डार्क कलर में आपको अलग से बोर्ड दिखाई दे रही है, ठीक है, वो एक्टिव कंपनी होती है साथियों। और हमारे द्वारा जो भी लेजर्स, जो भी मास्टर्स क्रिएट किए जाएंगे या जो भी हम वाउचर्स यहाँ पर एंट्रीज हम क्रिएट करेंगे, वो टोटली जो है वो कहाँ पर जाएगी, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। और जब आपको दूसरी कंपनी में काम करना हो तो आप यहाँ पर इस पर माउस बटन से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे सभी यूजर्स को, यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही सजेशन करता हूँ कि टेली को यूज़ करते समय आप माउस यूज़ ना करें। 1% भी, 0.01% भी आपको माउस यूज करने की कहीं आवश्यकता नहीं है साथियों। यानी बिना माउस के भी हम पूरे कंप्लीट टेली को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा यदि आप लोग भी माउस यूज़ ना करें, क्योंकि माउस यूज़ करेंगे तो हो सकता है बार बार उसके ऊपर हम हाथ लेके जाएंगे किसी न किसी काम को करने के लिए, तो हमारा वो भी टाइम वेस्ट होता है। तो यदि आप टेली के एक अच्छे यूज़र आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप माउस बिल्कुल भी यूज़ ना करें, हम पूरा का पूरा काम बिना माउस भी कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अभी फिलहाल गैलेक्सी टेलीकॉम आपको ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि काम आपको करना है विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में, नहीं आपकी जो भी कंपनी होगी। तो बिना माउस के हम काम कैसे करेंगे साथियों, मैंने आपको बताया F3 बटन। अब F3 बटन करके हमें यहाँ पर कंपनी ओपन नहीं करनी है, कंपनी तो हमें 2 ही रखनी है फिलहाल, या 3 भी आप रख सकते हो, 4 या 5, जो भी मैक्सिमम आपके पास में अवेलेबल है। जितनी कंपनीज में आप एक बार में काम कर सकते हैं, ठीक है, उतने कंपनीज को आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी मुझे क्या करना है, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में काम करना है, तो मैं इस कंपनी को सिलेक्ट करूंगा और एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्टिव कंपनी कौन सी होगी साथियों, एक्टिव कंपनी कौन सी होगी, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक। अब मुझे काम करना है गैलेक्सी टेलीकॉम में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका F3 बटन यूज़ करेंगे और गैलेक्सी टेलीकॉम को सिलेक्ट करें, आपकी जो भी कंपनी आप उसको सिलेक्ट करें और एंटर बटन प्रेस करें। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर जो आज सीखनी है वो सीखना है F3 बटन को किस प्रकार से हम यूज करें, ठीक है, F3 बटन को। अब इसका मैं एक यूज आपको और बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा सीखना। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर वाउचर क्रिएट करते हैं, कोई एंट्री हम बनाते हैं, तो साथियों एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर 2 कंपनी ओपन आपके सामने, जिसमें से एक्टिव कंपनी कौन सी है, गैलेक्सी टेलीकॉम, ठीक है। तो जैसे आप एंट्री करने के लिए वाउचर्स में आप जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर टाइटल जो है वहाँ देखिए गो टू के जस्ट नीचे यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखा होता है साथियों, जो यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर एक्टिव होती है,
राइट। अब यदि मैं यहाँ पर F3 बटन यूज़ करके और विजन कंप्यूटर इन्फोटेक को ले लेता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्टिव कंपनी कौन सी हो गई, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक। ओके राइट। अब मैं चलता हूँ वाउचर्स में एंट्री करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गो टू ऑप्शन है आपका जस्ट ऊपर टाइटल के रूप में, उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर कंपनी कौन सी आ रही है, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक। राइट साथियों। अब क्या होता है यहाँ भी देखो, बहुत सारे यूजर्स गलती करते हैं कि सपोज उन्हें ये एंट्री विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में नहीं करनी, तो वो यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये काम किस तरीके से करते हैं, वो एस्केप करेंगे, यहाँ पर वापस गेटवे ऑफ टेली पे आएंगे, फिर यहाँ पर वो अपनी कंपनी को चेंज करेंगे और एक्टिव कंपनी उसको बना देंगे। जैसे एक्टिव कंपनी बन जाएगी फिर वो वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए अब विजन कंप्यूटर इन्फोटेक कंपनी की बजाय कौन सा आ रहा है, गैलेक्सी टेलीकॉम। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम एंट्री करने वाले हैं वो साथियों किस में होगी, गैलेक्सी टेलीकॉम में। लेकिन सपोज मुझे काम करते से बीच में कोई एंट्री विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में, यानी हमारी जो दूसरी कंपनी ओपन है, सिलेक्ट है, उसमें हमें काम करना है, उसमें हमें एंट्री करनी है, तो साथियों आपको बार बार यहाँ भी एस्केप करके बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। आप एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, फिर आप कंपनी को एक्टिव करेंगे, मतलब कंपनी को चेंज करेंगे और बाद में आप यहाँ आके अपना काम करेंगे, तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका, लॉजिक क्या साथियों, F3, जो कि हमारे पास एक मैजिक ट्रिक है इस काम को करने के लिए। हम यहाँ पर F3 बटन यूज़ करेंगे, जिस कंपनी में हमें एंट्री करनी है हम उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर विजन कंप्यूटर इन्फोटेक कंपनी आ चुकी है। तो इसका मतलब अब जो मैं एंट्री करने वाला हूँ वो किस में सेव हो जाएगी, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। ओके। और गैलेक्सी में यानी दूसरी वाली कंपनी में करना हो तो एस्केप यूज़ नहीं करना चाहती हो, आज के बाद आपको क्या करना है, F3 बटन यूज करना है, कंपनी आपको चेंज करनी है और यहाँ पर आपको आना है साथियों। ठीक है। अब इसी प्रकार से इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक बार क्रिएट में चल के। बाकी बेसिकली तो सारी चीज़ें आज आपको समझ में इस ऑप्शन से आ चुकी हैं। ठीक है। क्रिएटिव हम चलते हैं और एक बार जैसे सपोज हम लेज़र बना रहे हैं, तो लेज़र बनाते समय भी आप क्या देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर गैलेक्सी टेलीकॉम कंपनी एक्टिव कंपनी साथियों, कंपनी दो ओपन है, 2 कंपनीज हमने ओपन कर रखी है, बट एक्टिव कंपनी कौन से साथियों, गैलेक्सी टेलीकॉम। अब जैसे हम यहाँ पर लेज़र बनाते हैं तो आप देखें ये गैलेक्सी टेलीकॉम में बनने वाला है, या इसी प्रकार जो अदर आपके जो मास्टर्स हैं जो आप बनाते हैं ये भी कहाँ बनेंगे, गैलेक्सी टेलीकॉम में। राइट साथियों। बट मुझे जैसे ये स्टॉक आइटम जो भी मैं बनाने वाला हूँ वो कहाँ बनाना है, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। तो साथियों मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि आपको यहाँ एस्केप करके गेटवे ऑफ टेली पर आकर और फिर कंपनी को एक्टिव करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो आपको आज एक शॉर्टकट की आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल F3 बटन यूज करना है और कंपनी को चेंज करना है साथियों। तो आपने देखा अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ रहा है, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक। तो जाहिर सी बात है कि मैं जो लेज़र बनाऊंगा वो किस में बनेगा, स्टॉक आइटम बनाऊंगा। फिलहाल अभी जैसे स्क्रीन स्टॉक आइटम की है, तो मैं जो भी स्टॉक आइटम यहाँ पर बनाऊंगा और एक्सेप्ट करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। ठीक है। और इसी प्रकार आप लेज़र बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी वही सेम चीज़ है, जैसे अब यहाँ पर गैलेक्सी टेलीकॉम आ रहा है और मुझे बनाना है विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। तो साथियों हमें क्या करना है, F3 बटन यूज करना है और कंपनी को एक्टिव करना है। तो इस प्रकार आप लेज़र बनाते समय, स्टॉक आइटम बनाते समय, यानी जो भी आप मास्टर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मास्टर्स को भी बनाते समय और यदि आप वाउचर एंट्री करते हैं तो वाउचर्स में भी आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि जैसे यहाँ पर गैलेक्सी टेलीकॉम आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बाहर एक्टिव कंपनी किसको बना रखा है, गैलेक्सी टेलीकॉम को। राइट। बट जब हम एंट्री कर रहे हैं तो वो एंट्री तो गैलेक्सी टेलीकॉम में जाएगी ना, क्योंकि एक्टिव कंपनी तो वही है और हमें एंट्री करनी किसी अदर कंपनी में जो हमने ओपन कर रखी है, आप ध्यान रखें। ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाहर नहीं जाना, एस्केप नहीं करना आपको बिल्कुल भी, और आपको कंपनी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अब जो भी आप एंट्री करेंगे वो आपकी कहाँ होगी, विजन कंप्यूटर इन्फोटेक में। तो साथियों ये आज की एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए मैंने रखी है और स्पेशली केवल F3 के लिए। तो F3 का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी बाय द वे मान लीजिए किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसका 100% जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है साथियों। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और नए यूज़र्स यदि आप हैं, नए आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले
जो वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सके। और उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि नया नोटिफिकेशन वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आज का F3 बटन आपको पसंद आया हो साथियों, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं साथियों नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।